सो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के सीईटी के लिए। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी तो आप लोगों का काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का डिफरेंशिएशन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक आता है, पहला टॉपिक वो है ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इक्वेशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने बोलते हैं। इक्वेशन दी रहेगी और आपको बोलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। और तीसरा टॉपिक जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी और आपको इक्वेशन निकालने बोलता है। ठीक है, अब इसमें ही जो है वो कई तरीके के मेथड होंगे, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कई सारे टाइप्स होंगे। उन सारे टाइप्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर हमारे इस चैप्टर में मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाया जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन में फिर से कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो आपको मैं बता दूं, जब आपके पास कोई इक्वेशन दी रहेगी और आपको उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, बस आपको एक ही चीज़ करनी है, डिफरेंशिएशन। इसलिए मैंने बताया था कि अगर आपने डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस की है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो आपको इक्वेशन बनाने में आ सकती है, मगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आप फटाफट सॉल्व कर लोगे अगर आपका बेसिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो। नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब पूरा का पूरा जो है वो इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान चैप्टर, आपके 5 क्वेश्चन, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे जो है वो सीईटी में कंफर्म हो जाएंगे और आपने इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखा तो। ठीक है, चलिए। तो सबसे जो पहला टॉपिक था वो था ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री हम लोग किस तरीके से लिखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, ठीक है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो, वैसे। ठीक है, उसमें वेरिएबल हो, एक्स हो, वाई हो, और कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लीजिए। तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। और सबसे जो पहला सवाल रहेगा कि वो आपको बताना है व्हाट इज द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑर्डर की बात करूँ तो जो इसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल दिख रहा है आपको, जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया गया होगा, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। और इसी ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री। तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, 2। इसका जो डिग्री है, जो भी ऑर्डर है उसका हाईएस्ट पावर चेक करना है, ना कि दूसरे कोई वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हम लोग चेक करेंगे। जो ऑर्डर था उसी की जो पावर है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो डिग्री कितना हो गया, 1। तो इस तरीके से मैं ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा। और आपके बोर्ड्स में भी एक एमसीक्यू आता है जिसमें ऑर्डर और डिग्री लिखना होता है। तो आप बोर्ड्स के लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो एक सवाल आपका एमसीक्यू में वहाँ पे भी हो जाएगा। चलिए, तो एक एक करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में लेकर आए आप लोगों के लिए। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। पूरा लगभग मैंने इस टॉपिक के ऊपर 20-25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सारे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको।
एक एक करके। तो सबसे पहले आप, अगर आप जानते हो आंसर तो कमेंट करिएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्या पूछ रहा है? द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ ऑर्डर बताना है, देखना है कि हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है इस फंक्शन में। तो आप देख सकते हो कि हाईएस्ट जो है वो 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3, जो कि बी ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं, और आप देख सकते हो सिर्फ ऑर्डर पूछा था, ठीक है। यहाँ पे भी फिर से सिर्फ ऑर्डर। अब आप देखिए जो सबसे हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएट हुआ है वही आपका ऑर्डर हो गया। तो इसमें सबसे हाईएस्ट टाइम कितना है? 3 बार डिफरेंशिएट हुआ, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। अगर साथ में आपसे डिग्री भी पूछ लेता तो देखिए इस पूरे इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो तो 5 है, मगर जो ऑर्डर है उसकी पावर चेक करनी है। तो ऑर्डर की पावर कितनी है? 2। तो यहाँ पे इसका डिग्री होता है 2 और ऑर्डर है 3, ठीक है। अगला सवाल आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए सबसे हाईएस्ट टाइम कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार, है ना। अब इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। और डिग्री अगर आपसे मैं पूछूं तो इसकी कोई पावर नहीं दिख रही, तो डिग्री बाय डिफॉल्ट 1 हो गई। तो इसमें यहाँ पे पूछा था डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हो जाएगा 1। इस बार ऑर्डर नहीं पूछा है, डिग्री पूछा है। डिग्री क्या है? जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन है उसकी पावर। समझ में आ रहा है? चलिए, अभी ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गए हैं, जिसमें जब फ्रैक्शन वाली पावर्स आएंगी तब। अभी सर ये वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश क्या है? वाई डैश मतलब 1 बार डिफरेंशिएट किया है, वाई डबल डैश मतलब 2 बार, और वाई ट्रिपल डैश मतलब 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो बताइए इसका ऑर्डर कितना हो गया? हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएट हुआ? 3 बार। और इसका डिग्री कितना हो गया? 2। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 2। देखने का कई बार सवाल है ना, डिग्री और ऑर्डर ऐसे उल्टा भी पूछता है, तब हम लोग क्या सोचते हैं, है लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जैसे ही क्वेश्चन आया वैसे आंसर टिक करने के चक्कर में पहले वाले ऑप्शन को ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन ध्यान से रीड नहीं करते। डिग्री ऑर्डर पूछा है तो ध्यान देना, ठीक है। चलिए अगला सवाल, द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बताइए फटाफट, अब आप कमेंट कर सकते हो। बताइए कितना है इसका? डिग्री 2, ऑर्डर 3, हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है? 3 बार, उसकी पावर कितनी है? 2। तो 3,2 बी ऑप्शन, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, ऑर्डर 3, डिग्री 2। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाइड वाले क्वेश्चन आ गए, जिसमें आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। अब बताइए, अब यहाँ पे देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की जो पावर है वो -1 दिख रही है डिनोमिनेटर में, है ना। तो कुछ अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स की पावर -1, ऐसा है ना, अपॉन में था ना। तो अब जो इक्वेशन होती है उसके अंदर जो पावर होती है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, वो सारे की पावर कभी भी फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मैं पूरे इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस नहीं इक्वल्स टू है यहाँ पे, इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस इसको अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो ये डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका सिंप्लीफाई होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। अब आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर तो 1 है मगर डिग्री इस बार 2 है। तो आपसे पूछा है ऑर्डर एंड द डिग्री, तो 1 और 2 इस तरीके से आंसर दीजिएगा। जल्दबाजी में देखेंगे कि हाँ एक ही बार है और उसकी पावर भी 1 है, गलती मत कर देना, ठीक है। पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए, द डिग्री एंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे डिग्री और ऑर्डर, अगेन यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, यही लापरवाही आपको सवाल में फंसाएगा। क्या है? डी एक्स बाई डी वाई, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल है, मतलब ये माइनस पावर में है। क्या है क्वेश्चन? वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर -2, है ना। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स की पावर -2 है ना, तो +2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे, अगर आप सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व करिए, मगर सीईटी का सवाल है, सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ जा रहे हो तो आपका काम हो जाता है। यहाँ पे 4 पावर हो जाएगी इस बार, +1, कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा, इसका ऑर्डर तो 1 है मगर डिग्री 4 है, तो 1,4 जो कि डी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। गलती मत कर देना, आप देखोगे 2 ऑर्डर 1 डिग्री 2 1,2। अच्छा है इत्तेफाक से आंसर भी नहीं दिया हुआ है 1,2, तो टिक करके भी आ जाओगे, ठीक है। चलिए।
अगले सवाल में देखते हैं हम लोग, द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन पावर आ गई, पावर में क्या लिखा हुआ है 2/3, पावर फ्रैक्शन है। अब मुझे क्यूब करना पड़ेगा तब वो फ्रैक्शन पावर हटेगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन में क्यूब करना पड़ेगा, जैसे मैं क्यूब करूँ तो ये हो जाएगा 1 + 3 dy/dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्यूब किया तो ये वाला पावर कैंसिल हो जाएगा, 4 d3y/dx क्यूब, क्यूब करो। चलो अब बता दो आंसर फटाफट, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3 और ऑर्डर भी कितना हो रहा है 3, तो 3,3 जो कि सी ऑप्शन में आपके पास। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपके सवाल कभी फंसेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री एंड द ऑर्डर, फिर से पावर फ्रैक्शन में है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। जैसे ही क्यूब करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, d²y/dx², इसका क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + dy/dx का स्क्वायर। तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे देखना है इसका ऑर्डर कितना है 2 है, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3, तो 2,3 डिग्री एंड द ऑर्डर। अच्छा यहाँ उल्टा पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखा, ठीक है, पूछ लेना इसे उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है तो डिग्री पहले बताना है, तो 3 आ जाएगा, फिर ऑर्डर क्या आ जाएगा 2, तो बी ऑप्शन, जबकि 2,3 भी ऑप्शन में दिख रहा था। ठीक है, चलिए तो सवाल एक बार टिक करने से पहले एक बार जस्ट अब ऑर्डर डिग्री वाले क्वेश्चन को देख लेने का। यहाँ पे भी फिर से डिग्री एंड द ऑर्डर पूछा है। ठीक है, चलिए अब क्यूब रूट लगा हुआ है यहाँ पे, तो मुझे क्यूब करना पड़ेगा। जैसे मैं क्यूब करूँगा तो यहाँ पे आएगा 1 + dy/dx का क्यूब था पहले से, इसकी पावर 7 हो गई, इक्वल्स टू 7 d²y/dx², इसकी पावर क्यूब हो गई। जैसे क्यूब किया मैंने, ठीक है, बोथ साइड मैंने क्यूबिंग कर दिया। अब डिग्री कितनी हो गई इसकी 3 और ऑर्डर 2, डिग्री 3 एंड ऑर्डर 2, बी ऑप्शन में। MHCET 2016 में देखो, 2020 के पहले ऑर्डर डिग्री के सवाल बहुत अच्छे अच्छे बनते थे। ठीक है, अब उसका ज़्यादा वेटेज नहीं रह गया है, मगर आप इतना समझ के चलिए अगर आ गया किसी शिफ्ट में तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, चलिए 2008 में यहाँ पे 5th रूट लगा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 5 पावर करना पड़ेगा। जैसे मैं 5 पावर करूँगा तो इधर पे 5 पावर आ जाएगी, तो आप देख सकते हो dx³ इसकी पावर 5 आए, इक्वल्स टू 1 - dy/dx का पावर 7। अब आप इसको ओरली भी कर सकते हो, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है लिखने के लिए। ठीक है, तो ऑर्डर कितना है इस बार 3 और डिग्री कितना है 5, पूछा है ऑर्डर एंड डिग्री 3 एंड 5, ए ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अब मैं बाकी क्वेश्चन आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन देख लो बस, फिर उसके बाद हम कुछ होमवर्क में भी छोड़ेंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, द ऑर्डर द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे पावर माइनस में है, ये नीचे है अपॉन में दिख रहा है, इसको वहाँ भेज दो तो क्या बनेगा p d²y/dx² इज इक्वल्स टू 1 + क्या लिखा है dy/dx का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 है ना, तो 3/2 है। जैसे मैं स्क्वायर करूंगा तो ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे बताना है डिग्री और ऑर्डर, डिग्री 2 ऑर्डर 2। ठीक है, तो डिग्री एंड ऑर्डर पूछा है 2,2 जो कि ए ऑप्शन में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल, अब इसमें देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे 1/3 पावर और यहाँ पे 1/2। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, इसको यहाँ भेज देता हूँ, -(x + dy/dx की पावर ½ अब यहाँ पे पावर देखिए कितना था 1/3 और यहाँ पे पावर कितनी है 1/2। अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये पावर तो हट जाएगी, मगर इसमें नहीं हट पाएगा, और मैं क्यूब करूँ तो ये हट जाएगा, इसमें स्क्वायर रूट रह जाएगा। तो मुझे क्या पावर करना चाहिए ताकि वो दोनों चीज़ कैंसिल हो जाए, तो अगर मैं 6th पावर दोनों की कर दूँ, कितनी पावर कर दूँ 6th, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, जो एलसीएम रहेगा वो लेंगे हम लोग। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा।
अब आप देख सकते हो यहाँ से भी फ्रैक्शन हट गया, यहाँ से भी फ्रैक्शन हट गया, तो यहाँ पे आया आपका ऑर्डर टू डिग्री 2, तो ऑर्डर टू डिग्री 2 जो कि ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो जब भी याद रखने का, ऐसे दो फ्रैक्शन रहेंगे अलग अलग, तो आप उन दोनों का एलसीएम ले लेने का। जैसे यहाँ पे 3 और 2 था तो 3 और 2 का एलसीएम आ गया। जैसे 4 और 2 भी आता है कई बार, 4 और 3 आ जाएगा, 4 और 6 आ जाएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं, एलसीएम लेना। एलसीएम लेते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपका ऑर्डर और क्या आपका डिग्री बनने वाला है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अब यहाँ पे y1 y2 लिखा है। y1 मतलब एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, y2 मतलब दो बार डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहा। y डैश मतलब एक बार, y डबल डैश दो बार, y ट्रिपल डैश तीन बार, y1 y2 y3 भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिखाते हैं, dy/dx ही दिखाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 2/3 लिखा है तो क्यूब करते ही मुझे क्या आ जाएगा, y2 का क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस y1 स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो y2 मतलब दो बार, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2, और डिग्री कितना हो गया 3। अब आपसे पूछा क्या है, m और n आर द डिग्री एंड द ऑर्डर, तो डिग्री हो गया 3 और n ऑर्डर हो गया 2। आपसे पूछा क्या है, m प्लस n, तो 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1, तो 5/1 दैट इज 5, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। कभी ऑर्डर डिग्री पूछता है, कभी डिग्री ऑर्डर पूछता है, सवाल में आपके साथ ट्विस्ट करेगा ही करेगा, सीधा सीधा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यूब रूट है, और p की वैल्यू जो है वो dy/dx है। सर p जो है वो आपका dy/dx है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको y1 डाल दो, टेंशन ही नहीं, ठीक है। तो इसको इधर लेकर आ जाओ, y माइनस y1 x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p को आपने y1 डाला था तो डाल दो y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए मैं p जो है वो आपका dy/dx है तो उसको y1 डाल दो ना, क्यों घबरा रहे हो। चलो अब क्यूबिंग करूंगा तो ये आएगा y माइनस y1 x का क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका होल क्यूब जब मैं ओपन करूंगा तो इसमें एक ऐसा कोएफिशिएंट आएगा जिसमें y1 का क्यूब और x का क्यूब दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा इसका होल क्यूब ओपन करने के बाद। तो मुझे दिख रहा है y1 मतलब इसका ऑर्डर 1 है और डिग्री कितना दिख रहा है 3, यहाँ पे जबकि स्क्वायर है तो यहाँ हाईएस्ट पावर लेना है ना, तो डिग्री कितना दिखेगा 3, तो ऑर्डर 1 एंड डिग्री 3, तो डिग्री और ऑर्डर पूछा है तो 3,1 जो होगा वो आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। याद रखना है इसका क्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पे 3 देखने को मिलेगा, इसके लिए इसका डिग्री 3 हो गया ना कि 2 हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और p जो है वो dy/dx था, इसलिए मैंने उसको y1 डाल दिया ताकि हमें इक्वेशन साफ साफ समझ में आ जाए। चलिए फिर से क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आप याद रखने का जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा साइन के अंदर dy/dx, साइन के अंदर dy/dx है, तो वहाँ पे आपका जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका ऑर्डर डिफाइन होगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा वो बताइए। अब इधर देखिए पावर फ्रैक्शन वैक्शन होता है तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मगर यहाँ पावर फ्रैक्शन वैक्शन नहीं है, ठीक है, फ्रैक्शन है मगर उससे मैटर नहीं है। इसके अंदर कंपोजिट फंक्शन क्या है, कंपोजिट फंक्शन में अगर अंदर dy/dx दिखेगा तो उसका हम लोग डिग्री नहीं बता पाएंगे, डिग्री नॉट डिफाइंड, और ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, तो ऑर्डर आपका 2 है, डिग्री नॉट डिफाइंड, याद रख लेने का। सिंपल सा सवाल है, e⁻² या तो लॉग के अंदर ऐसा कुछ भी आएगा ना dy/dx, तो ऑर्डर डायरेक्ट नॉट डिफाइन कर देने का, डिग्री डायरेक्ट नॉट डिफाइन कर देने का, ठीक है। चलिए अगला सवाल, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, y2 की पावर 3/2 इक्वल्स टू y1 की पावर हाफ प्लस 4, ये दोनों माइनस में थे इसलिए इक्वल्स टू के राइट साइड में भेज दिया मैंने इसको, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो मुझे स्क्वायर करना चाहिए, स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा y2 का क्यूब इक्वल्स टू y1 प्लस 4, y1 हाफ था
इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन करूँ जब मैं, तो क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर, y1 की पावर हाफ का स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा, 4 का 16 प्लस 2y1 का स्क्वायर रूट इंटू 4, जो कि 8y1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 8y1 का स्क्वायर रूट। ये आया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी भी देख रहे हो आप, एक पावर फ्रैक्शन है में है, तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, जबकि इसको इधर लेके आके तो हो जाएगा y2 का क्यूब माइनस y1 माइनस 16 इक्वल्स टू 8y1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँगा तब जाके मेरा ये स्क्वायर रूट कटेगा और इधर होल क्यूब ओपन करना पड़ेगा, सॉरी होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। जैसे होल स्क्वायर ओपन करोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा होगा y2 क्यूब का होल स्क्वायर, फिर बाकी भी कोएफिशिएंट रहेंगे, मगर उससे मुझे मतलब नहीं है। राइट साइड में हो जाएगा 64y1, उससे मुझे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अब मैं खाली ऑर्डर और डिग्री के सारे बारे में बात करूंगा। तो ऑर्डर तो 2 हो गया, मगर डिग्री कितना हो जाएगा, 3 2 6, डबल पावर रहती तो 6। यहाँ पे क्या पूछा, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डी ऑप्शन आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर करने से सर हट जाएगा स्क्वायर रूट, और आप फटाफट ये स्क्वायर रूट हटा देते हो और ध्यान नहीं देते हो कि होल स्क्वायर ओपन करने के बाद भी एक स्क्वायर रूट आ रहा था यहाँ पे, फिर से डबल बार स्क्वायर करना पड़ा, तब जाके मेरा स्क्वायर रूट हटा। ठीक है ना, पावर फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जब तक आप ऑर्डर और डिग्री लिख रहे हो, एकदम ध्यान से। ठीक है, ये क्वेश्चन में लापरवाही हो सकती है और बहुत सारे बच्चे आंसर 3 टिक कर कर आएंगे, मगर उस चीज़ को अगर आप ध्यान दो तो आपका गलती नहीं होगा। चलिए, द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो बहुत ही सिंपल है। रूट साइन एक्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, रूट साइन एक्स dx प्लस रूट साइन एक्स dy इक्वल्स टू रूट कॉस एक्स dx माइनस रूट कॉस एक्स dy। अब dy वाले टर्म एक जगह, dx वाले टर्म एक जगह, तो ये क्या हो जाएगा, रूट कॉस एक्स माइनस रूट साइन एक्स, और dy वाले टर्म्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ये dy वाले टर्म्स थे और ये dx वाले टर्म्स थे। ठीक है, चलिए अब इस पार्ट को अगर मैं यहाँ भेज दूँ तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू रूट कॉस एक्स माइनस रूट साइन एक्स, और अपॉन में आ गया रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब यहाँ पे जो dy बाई dx के कोएफिशिएंट है उसके ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो है चलेगा, ये पूरा फंक्शन है, ये एफ एक्स एक फंक्शन आ गया है, तो dy बाई डी एक्स टू एफ एक्स एक फंक्शन आ गया, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। अब बताइए ऑर्डर कितना हो गया, 1, और डिग्री भी कितना आएगा, 1, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1,1। समझ में आएगा, यहाँ पे जो है dy बाई डी एक्स के कोएफिशिएंट में नहीं लगा हुआ है स्क्वायर रूट, तो उसको हम लोग स्क्वायर क्यूब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, फिर से द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री बताना है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ऑर्डर तो 1 हो गया क्योंकि सब में आप देख रहे हो कि वही, मगर डिग्री जो है वो ऐसे डॉट डॉट मतलब आगे चलता ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिग्री बताना मुश्किल है, तो यहाँ पे जो सवाल है डिग्री, नन ऑफ दिस तो बैठ जाएगा ऑप्शन, मगर ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे है ना ऑर्डर पूछना चाहिए था, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये dy बाई डी एक्स कितने बार दिख रहा है, एक ही है ना, डी स्क्वायर बाय दिख रहा है क्या, नहीं ना, ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1। ठीक है, इसमें ऑर्डर पूछता है, ये सवाल में ना जनरली ऑर्डर पूछा जाता है। डिग्री तो आप देखो इनफाइनाइट तक चलते रहेगा, वहाँ पे दिया भी नहीं ना फंक्शन कब तक डिफाइन है, तो ये n तक वैसे इनफाइनाइट नहीं जाएगा, नहीं तो 1/∞ 0 हो जाएगा वो वाला टर्म। ठीक है, तो जो है ये n तक चलता रहेगा, तो यहाँ पे n ऑप्शन है ही नहीं, तो नन ऑफ दिस टिक करना पड़ेगा। मगर ये सवाल ही थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे ऑर्डर पूछता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगला सवाल, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाय एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बताना है ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ऑर्डर डिग्री वाले सवाल हो गए हैं, लगभग हमने
19 क्वेश्चन किए हमने ऑर्डर डिग्री। अब अगर 19 क्वेश्चन करने के बाद भी अगर ऑर्डर डिग्री में डाउट रह गया है तो कमेंट करिए, कोई क्वेश्चन है तो आप कम्युनिटी में शेयर करिए। मैं कोशिश करूँगा कि हर सवाल का आपका जवाब दे पाऊँ, और डाउट लेक्चर में उस सवाल को मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। और हमने एक कम्युनिटी बनाई है ग्रुप के नीचे, उसका लिंक होगा, ज्वाइन करिए। जो भी डाउट्स होगा आप वहाँ मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, और बहुत सारे चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोगों के स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कुछ होमवर्क वगैरह भी वहीं पे आपको शेयर करूँ, नोट्स वगैरह भी उसी में शेयर करूँगा आपको, ठीक है। तो ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये है इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन। मैंने बताया था फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, ऑर्डर डिग्री, और सेकेंड टॉपिक है हमारा इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और डिफरेंशिएट करके मैं इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा। मगर इस पूरे दौरान इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते वक्त मेरा एक दिमाग में कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मुझे जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए बी सी ये सारे को एलिमिनेट करना होता है। फिक्स कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आर्बिट्री। कोई ऐसे रहेंगे जो फिक्स कांस्टेंट है, जिसमें आपको बता देगा आर इज द रेडियस, फिक्स रेडियस, ऐसा फिक्स वर्ड देगा, तो उसको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई नंबर होता है 5 7 8, वो सब फिक्स कांस्टेंट है, ठीक है। उसको छोड़ के बाकी सारे आर्बिट्री कांस्टेंट का मेरा एम रहेगा उसको एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन जाते वक्त मुझे सारे आर्बिट्री कांस्टेंट जो है वो एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। चलिए, तो आप देखे थे जैसे कि अभी आपका सवाल आ गया था क्वेश्चन नंबर 20, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में ही बात किया था, ठीक है। चलिए, 2007 का ये सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। पहले बहुत सिंपल पूछे जाते थे, अब लेवल थोड़ा बढ़ गया है। मैंने आगे अच्छे क्वेश्चंस भी लिए हैं, और चैप्टर एंड होने के बाद मैं PYQ का भी एक छोटा सा सीरीज लूँगा। होमवर्क भी आपको मिलेगा, कम्युनिटी में ज्वाइन रहिए, अपडेट मिलता रहेगा। जो ज़रूरत है आप उधर पे डिमांड करिए, हम सारी चीज़ें अपडेट करेंगे। और लेक्चर्स में भी आपको आगे जाके और क्वालिटी क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है और आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, यही मेरा मेन हमारा मकसद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए और बी, फटाफट एलिमिनेट करते हैं। पहले आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, या तो आप y1 लिख सकते हो सिंपली। a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और b तो कांस्टेंट है 1/x का हो जाएगा -1/x²। अब माइनस ये 0 हो गया था, x² को वहां भेज दीजिए, x² dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -b, ठीक है। अब मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और ये कांस्टेंट है, अगेन 0 हो जाएगा। x² एज इट इज, dy बाई डी एक्स को फिर से मैं डिफरेंशिएट करूँ तो d² y/dx² हो जाएगा, प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज, x² को डिफरेंशिएट करूँ तो 2x हो जाएगा। अब इतनी बेसिक डिफरेंशिएशन तो आपको आने चाहिए। अब b का डिफरेंशिएशन 0। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। इसमें 2x कॉमन आ रहा है, सॉरी x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन गया तो x d² y/dx² प्लस 2 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन आ गई x इक्वल्स टू 0, और दूसरी वाली आ गई x dy d² y। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इन्होंने दिया हुआ है, अच्छा इसको और उन्होंने सिंप्लीफाई किया गया, नहीं, x d² y/dx² प्लस 2 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ये आपका ऑप्शन बैठ गया है, और बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो कितना सिंपली आपने क्या किया? डिफरेंशिएट किया। पहले एक बार डिफरेंशिएट किया, एक आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमेंट हुआ, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया, दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट। इसका मतलब कि जितने आर्बिट्री नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ताकि मैं उनको एलिमिनेट कर सकूं। तो सीधी सीधी बात करूं तो आर्बिट्री नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इस चीज को लिखूं तो क्या यह सही है? हाँ सही है।
नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल्स टू ऑर्डर, उतने बार मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे ये इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से हम लोग यूज़ में लेंगे और बहुत काम आता है ये सारी चीज़ें भी। ठीक है, चलिए ऐसे डायरेक्ट सवाल भी आएंगे जिसमें आपको बड़ी से डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा और खाली ऑर्डर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। तो अगर उसको आप डिफरेंशिएट करके ऑर्डर निकालने जाओगे तो बहुत टाइम चला जाएगा और आपके पास टाइम ही का तो मसला है। सीईटी में सबसे ज़्यादा मसला है कम टाइम में पेपर अटेंड, क्वेश्चंस बहुत इजी रहेंगे मगर प्रॉब्लम वहीं पे आएगी जब आपको वो कम टाइम में अटेम्प्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो जल्दबाजी में आप मिस्टेक बहुत सारे करते हो। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे लोगों को पेपर सब आता है, सॉल्व करने भी आता है, सब कुछ आता है, मगर मार्क्स कम आ जाते हैं। क्यों? अरे टाइम का मसला हो गया, सब पेपर छूट गया और ऑटो सबमिट हो जाता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन पे ऑटो सबमिट हो गया, 30 क्वेश्चन भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई सारे बच्चे लोगों को अगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, तो और ज़रूरी है कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, उस टाइम लिमिट में कंप्लीट करना पेपर को, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए टेस्ट कंटिन्यूस देते रहना चाहिए और टेस्ट के लिए भी मैं बहुत जल्दी कुछ चीज़ें लाने वाला हूँ और एक आध हफ्ते में अपडेट हो जाएगा आप लोगों को टेस्ट के लिए। आप बैक टू बैक टेस्ट देते रहिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट उतना क्लियर रहे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, देन विच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इस इक्वेशन दिया और डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा सेटिस्फाई होगा बताना है। तो आप देख सकते हो इसमें तो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, फिर भी इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 2 बार तो डिफरेंशिएट किया है, तो बस मैं उठा के डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ 2 बार। तो y इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू माइनस एक्स कॉस टू एक्स, ये हमारा इक्वेशन है। 2 बार इसको डिफरेंशिएट करिए, एक एक करके करना है, दोनों एक साथ नहीं कर सकते ना हम लोग। तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, ई रेज़ टू माइनस एक्स एज इट इज, कॉस का हो गया माइनस साइन टू एक्स और 2x का हो जाएगा 2, तो इधर लिख देता हूँ मैं -2। ठीक है, प्लस इस बार cos वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, cos 2x एज इट इज रहेगा, ई रेज़ टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज़ टू माइनस एक्स और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग माइनस एक्स का डिफरेंशिएट करूँ तो यहाँ पे वो चीज़ माइनस हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कुछ तो इसमें एरर हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे ये माइनस है। अब dy बाई डी एक्स, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ ई रेज़ टू माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, माइनस माइनस ई रेज़ टू एक्स कॉमन गया तो क्या बचेगा, साइन टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स। ठीक है, चलिए फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे कुछ तो एरर हो गया, ये चीज़ बार बार क्वेश्चन क्यों गायब हो जा रही है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ 2 मिनट रुकिए, मैं इसका चेक करता हूँ क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग इसको। चलो जाने दो, ये इसको क्वेश्चन को फिर से अटेंड कर लेते हैं हम लोग। क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए, y इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू माइनस एक्स कॉस टू एक्स। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। जैसे मैं डिफरेंशिएट करूँ तो dy बाई डी एक्स, चलिए बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ई रेज़ टू माइनस एक्स एज इट इज, कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन साइन टू एक्स और फिर 2x का 2। ठीक है ना, यहाँ माइनस साइन टू एक्स आएगा इसलिए माइनस को मैं आगे लिख रहा हूँ। फिर बताइए प्लस इस बार cos 2x एज इट इज, ई रेज़ टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज़ टू माइनस एक्स, चेन रूल में माइनस एक्स का -1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ध्यान से तो ये ई रेज़ टू माइनस एक्स जो है वो माइनस के साथ कॉमन आ जा रहा है, साइन 2x प्लस cos 2x, ये बच रहा है मेरे पास, ये आ गया मेरा dy बाई डी एक्स। अब मैं अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा, अगर थोड़ी सी चीज़ें मैं ध्यान दूँ तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ अगर मैं कॉमन ना लूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में वापस से dy बाई डी एक्स भी आया है, इसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें एलिमिनेट करनी पड़ेगी यहाँ से। अब यहाँ पे ध्यान दूँ तो ये वापस से y बन गया है, तो मैं क्यों ना इसको y लिख दूँ, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ई रेज़ टू माइनस एक्स साइन टू एक्स माइनस वाई को वहाँ भेजो तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, माइनस वाई वहाँ जाएगा प्लस वाई,
तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस टू ई रेस टू माइनस साइन टू एक्स। ठीक है, चलिए फिर से डिफ्रेंशिएट करिए, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू इंटू वी लगाइए, माइनस टू को एज इट इज रखिए, ये तो माइनस टू के साथ यू ले लीजिए, इसको यू ले लीजिए पूरा। तो बताइए माइनस टू ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज, साइन टू एक्स का कितना हो जाएगा कॉस टू एक्स इंटू चेन रूल का 2। फिर बताइए क्या होगा, प्लस इस बार साइन टू एक्स एज इट इज, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे हम लोग, माइनस टू ई रेस टू माइनस एक्स, माइनस टू ई रेस टू माइनस एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करो तो ई रेस टू माइनस एक्स का तो माइनस ई रेस टू एक्स आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि टू ई रेस टू माइनस एक्स और साइन टू एक्स मैंने एज इट इज रखा था इस बार। अब इस चीज़ को मैं क्या डाल लूँगा, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो टू टू ज़ा ये 4 हो गया, माइनस 4 ई रेस टू माइनस एक्स कॉस टू एक्स। क्या ये वापस से ई रेस टू एक्स कॉस टू एक्स बन गया, तो ये y बन गया, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस, और अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ टू ई रेस टू माइनस एक्स साइन टू एक्स, तो यहाँ पे देखिए टू ई रेस टू माइनस एक्स साइन टू एक्स, ये चीज़ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या पुट कर दूंगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये माइनस में आएगा तो इधर माइनस रखना था मुझे, तो चीज़ें एक मिनट ना, डी वाई बाई डी एक्स या माइनस मैंने कॉमन रखा था, ठीक है, चले, और ये वाली चीज़ जो है ये बन गई है हमारा y, तो ये हो गया माइनस 4y माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, तो माइनस 4y और माइनस वाई, तो ये हो गया माइनस 5y, इधर लेकर आओ तो फाइनली हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5y, और यहाँ पे पहले से डी वाई बाई डी एक्स था और एक डी वाई बाई डी एक्स आया, तो प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, 4y हो जाएगा ना, 5y हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ रहा है आपका ए ऑप्शन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 0, क्योंकि ए ऑप्शन में आपका एकदम करेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे डिफरेंशिएट करके सॉल्यूशन तक पहुंचना है। ठीक है, यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि आपके पास इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों दी गई है, तो आपको बस ऑप्शन मैच कराना है, किसी भी तरीके से एलिमिनेट करके कोई वेरिएबल को, कोई चीज़ों को एलिमिनेट करके आपको वहाँ ऑप्शन तक पहुँचना पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए अगेन एक वेरिएबल है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 4 अपॉन एम, एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है m। अब इस आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके आपके ऑप्शन तक पहुंचना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऑप्शन में 2 बार भी डिफरेंशिएट किया, मगर मुझे इतनी चीज़ समझ में आ गई, तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करके, और कुछ ऑप्शन में एक ही बार किया है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और ये कांस्टेंट है इसका तो 0 हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एम, मतलब बोल सकते हैं एम की वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, इसमें डाल दो ना, एम की वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। अब इस पूरी इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करो, वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ऑप्शन देख सकते हो, वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 4, जो कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल था, CET 2009 में आया हुआ है। ठीक है, अब देखोगे तो बोर्ड्स में ऐसे सवाल अभी भी पूछे जाते हैं। चलिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन ए ई रेस टू बी एक्स, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए और ई रेस टू बी। ठीक है ना, चलिए, तो
y इज इक्वल टू ए ई रेस टू बी एक्स, डिफ्रेंशिएट करते तो dy बाई डी एक्स, ठीक है। ई रेस टू बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, ई रेस टू बी एक्स इंटू चेन रूल में बी एक्स का करूँ तो बी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी ई रेस टू बी एक्स। अब ये जो था ए इंटू बी रेस टू एक्स, ए इंटू ई रेस टू बी एक्स, ये तो y बन जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई बी, समझा। ये दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ से, तो ये फाइनली आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बी। अब मुझे इस आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, y को इधर लेके आ जाओ, y रेस टू माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बी। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो y रेस टू माइनस वन एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, y रेस टू माइनस वन का होगा माइनस वन y रेस टू माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। अब y पावर को y रेस टू टू से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे y रेस टू टू से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक y बचेगा, यहाँ पे y रेस टू टू से मल्टीप्लाई किया तो y पावर माइनस टू और प्लस टू ज़ीरो हो जाएगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स बचेगा सिर्फ इसमें इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप चेक कर सकते हैं वाई डी स्क्वायर वाई और प्लस डी वाई बाई डी एक्स, वाई इंटू डी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डी वाई बाई, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, यहाँ पे माइनस आ रहा है क्या, यहाँ पे इन्होंने माइनस लिखा है, वाई रेस टू माइनस वन उधर गया, वाई रेस टू माइनस वन एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट किया प्लस हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी ध्यान दे देना बस, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका मैच हो रहा है ए ऑप्शन। यहाँ पे मैंने चेन रूल जब डिफरेंशिएट किया था वाई रेस टू माइनस वन नीचे आया था ना, तो वो माइनस वन छूट गया था हमारा, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल था, दो आर्बिट्री कांस्टेंट, दोनों को एलिमिनेट किया, तुरंत आपका आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल, y इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, दो आर्बिट्री कांस्टेंट, देन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, सॉरी सेकेंड डिफरेंशियल का आंसर क्या आएगा वो बताना है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन लिख ले, y इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स, समझ में तो आ गया, दो बार डिफरेंशिएट करना है, वैसे भी मुझे दो आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे थे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स, ए वन अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर टू बी एक्स, एक बार डिफरेंशिएट कर लिया मैंने। अब मैं एक्स स्क्वायर को यहाँ भेज देता हूँ, और उसके पहले मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके अपॉन में भी एक्स स्क्वायर चाहिए रहेगा, है कि नहीं, इसके अपॉन में वन है, तो अगर मैं ये करूँ क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ चला गया, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्यों एक्स स्क्वायर को यहाँ भेजा, क्योंकि आंसर में भी देखो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब फिर से डिफरेंशिएट करो, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक्स स्क्वायर एज इट इज सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस डिवाइड बाई डी एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइड बाई डी एक्स, ए का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इक्वल्स टू, हो जाएगा 3 2 6 बी एक्स। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी एक जो आर्बिट्री कांस्टेंट है 6b ये रह गया, अब मुझे इसको भी एलिमिनेट करना था, जबकि अभी तक हमारा आंसर नहीं आया, तो अब मैं b की वैल्यू क्या मैं यहाँ से कहीं से निकाल सकता हूँ, तो b की वैल्यू अगर चाहे तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, मगर वो a के टर्म में आएगी, तो ये थोड़ा सा चीज़ें अपने जैसे नहीं हुई है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग पहले से ही है ना आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट करके तब सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा मैं मेथड को चेंज करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ हमारा। क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर,
ठीक है। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, अब बताओ कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स क्यूब, ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल्स टू a का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3bx²। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे 3b को अगर मैं अकेला कर दूँ तो इसको डिफरेंशिएट करने पे 0 हो जाएगा। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आर्बिट्री कांस्टेंट को 0 करना है तो इसको अकेला रहने दो, तभी तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होएगा। तो x² से पूरे इक्वेशन को डिवाइड मार देता हूँ। किससे डिवाइड मार देता हूँ? x² से। जैसे x² से डिवाइड मारूंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी इक्वेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगी, x² से डिवाइड मार दिया और यहाँ पे x² से डिवाइड मार दो 3b आ जाएगा। अब ये 3b जो कांस्टेंट है वो अकेला हो गया है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये 0 हो जाएगा और यहाँ से आपका रिजल्ट आने लगेगा। बताओ इसको डिफरेंशिएट करो कितना हो जाएगा, ये u इंटू वी लगेगा, x की पावर -1 एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी x रेस प्लस, अब डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, x रेस टू -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस, और डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज था, प्लस x रेस टू -2 एज इट इज, y का डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर y एज इट इज, ये हो जाएगा -2x³ मतलब x के पावर -3 y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। मगर मुझे ऐसे कुछ फॉर्म में नहीं चाहिए था, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। पावर कितना माइनस में x की पावर -3, तो पूरे इक्वेशन में x³ से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे x³ से मल्टीप्लाई किया ये हो गया x², इसको x³ से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x डी वाई बाई डी एक्स, इसको x³ से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स, जो कि कैंसिल हो जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से x³ से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 0। तो फाइनली मुझे इसका आंसर पूछा था कि मुझे इसकी वैल्यू बता दीजिए, x² d² y अपॉन डी एक्स², ये -2y उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा +2y, और ये फाइनली आपको इसका आंसर पूछा था, ये आया +2y, जो कि ए ऑप्शन है। देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यहाँ पे तो आंसर ए ऑप्शन ही आ रहा है। ठीक है, समझ गए एकदम, बहुत सिंपल सा था। यहाँ पे हम लोग ने पिछले बार जब किया था आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना भूल गए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट m फ्रॉम द इक्वेशन गिव्स द डिफरेंशियल इक्वेशन। बस वही बोल रहा है कि आप एलिमिनेट करिए और नया डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए क्या हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू ई रेस टू mx। अब मुझे mx को डिफरेंशियल हटाना है एक ही बार में, तो मैंने अभी अभी बताया आपको, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में से एलिमिनेट करना है आर्बिट्री कांस्टेंट को तो आप उसको अकेला रखिए। तो पहले e को यहाँ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू mx, और फिर x को भी यहाँ भेज दीजिए, x रेस टू -1 log y इक्वल्स टू m। अब डिफरेंशिएट करो तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ से मुझे रिजल्ट मिलेगा x रेस टू -1 एज इट इज, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और y का डी वाई बाई डी एक्स, प्लस log y एज इट इज, x रेस टू -1 का डिफरेंशिएशन माइनस log y एज इट इज था, इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। किससे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x की पावर 2 से। जैसे x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे जाएगा x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस ये एलिमिनेट हो जाएगा log y इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल्स टू क्या आएगा log y, मगर इसने क्या किया इसको शायद उधर भेज दिया, तो y अपॉन एक्स और ये dy बाई डी एक्स एज इट इज और log y, तो ए ऑप्शन ही बैठ रहा है बराबर, ये y और x को वहाँ भेज दिया उसने, बस इतना ही किया, थोड़ा सिंप्लीफाई करके ही ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू e रेज टू x a cos bx प्लस b sin x, a एंड b आर द आर्बिट्री कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगेन आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, तो करेंगे फटाफट। तो पहले e रेज टू माइनस एक्स को वहाँ भेज दो, तो हो जाएगा e रेज टू माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा a cos x प्लस b sin x, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, e रेज टू माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस e रेज टू माइनस एक्स y एज इट इज प्लस y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे e रेज टू माइनस एक्स इट इज, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा a cos x का माइनस साइन x प्लस b साइन x का cos x। अब देखिए यहाँ पे, अब चाहो तो मैं यहाँ पे e रेज टू माइनस एक्स कॉमन लेके भी कर सकता हूँ, तो वही ले लीजिए। और फिर से अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ इसको तो क्या आएगा यहाँ पे a साइन x का cos x माइनस b साइन x, और अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो बनेगा ना a cos x प्लस b साइन x, जो कि क्या बनेगा e रेज टू माइनस एक्स इंटू वाई। चलिए अब बस LHS में डिफ्रेंशिएट करेंगे और आंसर आएगा। एक काम कर लेते हैं, इसमें e रेज टू माइनस एक्स कॉमन ही ले लेते हैं, और ये बनेगा क्या बनेगा माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करना था, डिफ्रेंशिएट करना था, तो मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया था, तो अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करिए, बताइए e रेज टू माइनस एक्स एज इट इज, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगली बार ये वाला एज इट इज रहेगा और e रेज टू माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो e रेज टू माइनस एक्स का माइनस e रेज टू एक्स, और जो ब्रैकेट में पार्ट लिखा था माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया है e रेज टू माइनस एक्स इंटू वाई। अब पूरे इक्वेशन में अगर e रेज टू माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो e रेज टू माइनस एक्स तो गया, तो ये क्या है माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस के साथ ओपन करूँ तो प्लस वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई, तो y से y जा रहा है यहाँ पे, और डी वाई बाई डी एक्स 2 बार आ गया डी एक्स स्क्वायर और 2 बार डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, तो 2 बार डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पे y वाला पार्ट कैंसिल हो गया था, तो मगर यहाँ पे y दिख रहा है, तो मैंने कोई चीज़ गड़बड़ कर दी होगी, यहाँ पे ध्यान दे दें। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन लिया था तो वो नहीं छूट गया था, तो ये माइनस, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो y भी रह जाएगा, तो 2y रहेगा इक्वल्स टू 0। अब सही ऑप्शन है, तो बताइए क्या बन रहा है y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y, ए ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जब मैंने माइनस कॉमन लिया था वो चीज़ अब यहाँ मिस मत कर देना, ठीक है। चलिए फिर से सॉल्व कर लेना एक बार, और देखिए ये सब जो डिफरेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बोर्ड्स के लिए भी साथ साथ तैयारी हो जाएगी। ये भी सेम क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि आप खुद से सॉल्व करिए, इसको 2 बार डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिएगा, फिर एलिमिनेट होकर y वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको सॉल्व करिए खुद से, होमवर्क है ये वाला, और कुछ डाउट रहेगा तो ज़रूर बोलना, मैं फिर से सॉल्व करवा दूंगा वीडियो में, ठीक है। चलिए अगला सवाल, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन बाय x इक्वल्स टू a cos nt प्लस अल्फा, ठीक है ना। तो आप लोग ने SHM पढ़ा होगा, ऑसिलेशन पढ़ा होगा,
वहाँ पे ये वाला जो मोशन है वो आपको बहुत देखने को मिलता है। अब पूछा है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट करिए, आंसर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो पहले हम लोग dx बाई डी टी निकालेंगे, क्या हो जाएगा बताओ, a कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एन टी प्लस अल्फा, चेन रूल का n आ जाएगा वापस से, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद वापस से डिफरेंशिएट करूँ डी टी स्क्वायर, तो साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, तो मतलब और फिर से चेन रूल का n आ जाएगा, ठीक है। कॉस टी वापस से आ जाएगा a कॉस एन टी प्लस अल्फ़ा, a कॉस एन टी प्लस अल्फ़ा जो है वो x बन जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको इधर लेकर आओ तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन, तो जो कि देख सकते हो आप बी ऑप्शन में एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को एग्जाम्स में आने वाला है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अभी इस सेशन के लिए इतना बहुत है, आप इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीख लीजिए। अब अगले सेशन से पहले हमें कुछ पैराबोलास, इलिप्स, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है। तो अगली क्लास जब हम लोग सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो वो वीडियो में देखने से पहले आप जो स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन कैसे बनती है, इलिप्स की कैसे बनती है और सर्कल की कैसे बनती है, वो आप ज़रा प्रैक्टिस करके आइएगा। मैं वैसे तो वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो अगली क्लास में हम लोग और भी अच्छे सवाल है मेरे पास, उस सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो बाय।